हेलो फ्रेंड्स, कैरियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी काव्य में बारहमासा वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है? ये पद्मावत, बी पृथ्वीराज रासो, सी परमार रासो, डी बीसलदेव रासो। इसका राइट ऑप्शन होगा डी बीसलदेव रासो में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, खुमान रासो के रचयिता कौन है? ये जगनीक, बी श्रीधर, सी नरपतलाल, डी नलपत विजय। इसका राइट ऑप्शन होगा डी दलपत विजय। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? ए सिद्ध सामंत काल, बी वीर काल, सी चारण काल, डी वीर गाथा काल। इसका राइट ऑप्शन होगा डी वीर गाथा काल। अगला क्वेश्चन, गोरी सोवे सेज पर मुखरा पर डाले केस पंत किसके द्वारा रचित है? ये चंदवरदाई, बी जगनीक, सी अमीर खुसरो, डी विद्यापति। इसका राइट ऑप्शन होगा सी अमीर खुसरो के द्वारा रचित पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति कृत कीर्तलता की भाषा है? ए अपभ्रंश, बी अवहट, सी मैथिली, डी संस्कृत। इसका राइट ऑप्शन होगा बी अवहट। अगला क्वेश्चन है, संदेश रासक की श्रेणी में आता है? ए खंडकाव्य, बी महाकाव्य, सी चंबूकाव्य, डी गीतिकाव्य। इसका राइट ऑप्शन होगा बी महाकाव्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का पूरा नाम है? ये अब्दुल रईस खुसरो, बी अब्दुल खालिक खुसरो, सी अब्दुल कजल खुसरो, डी अब्दुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो। इसका राइट ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? ये पाणिनि ने, बी नागार्जुन ने, सी पतंजलि ने, डी सरहप्पा ने। इसका राइट ऑप्शन होगा सी पतंजलि जी ने अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधों का प्रथम कवि है? ये सरहप्पा, बी कड़प्पा, सी गुंडरीपास, डी सिरप्पा। इसका राइट ऑप्शन होगा ए सरप्पा। अगला क्वेश्चन है, अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? ये शिक्षा, बी शिक्षा, सी शिक्षा, डी शिक्षा। इसका राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी उक्त व्यक्ति यह ग्रंथ है? ये महाकाव्य, बी खंडकाव्य, सी छंद, डी व्याकरण। इसका राइट ऑप्शन होगा डी व्याकरण। अगला क्वेश्चन है, प्रकृत व्याकरण के रचयिता हैं? ये हेमचंद, बी स्वयंभू, सी वंशीधर, डी विद्यापति। इसका राइट ऑप्शन होगा हेमचंद। अगला क्वेश्चन है, अवहट का तात्पर्य क्या है? ये परिनिष्ठ, अपभ्रंश, बी अवधि, सी सधुक्कड़ी, डी ब्रज। इसका राइट ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये अवध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बी अमीर खुसरो, सी स्वामी प्राणनाथ, डी रसिक राज। इसका राइट ऑप्शन होगा ए अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा की योग से बनी काव्य भाषा शैली को क्या नाम दिया गया? ए डिंगल, बी पिंगल, सी संध्या भाषा, डी अवहट। इसका राइट ऑप्शन है ये डिंगल। अगला क्वेश्चन, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। यह कथन किसका है? ये तेन, बी डार्विन, सी मार्क्स, डी हीगल। इसका राइट ऑप्शन होगा डी हीगल। अगला क्वेश्चन, कौन सी कृति प्रभुदयाल मित्तल की है? ये हिंदी साहित्य, बी हिंदी वीर काव्य, सी चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य,
डी रीत काव्य की भूमिका। इसका राइट ऑप्शन होगा सी चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस पद्धति का अनुसरण किया? ये वर्णानुक्रम पद्धति, बी कालानुक्रमी पद्धति, सी विधेयवादी पद्धति, डी वैज्ञानिक पद्धति। इसका राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना शालिभद्र सूरी की नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है। ये बुद्धिरास, बी भात्योश्वर बहुबली रास, सी पंच पांडव चरितरास, डी चंद वाला रास। इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, कामिनी कये सनाए तिरहित हृदय हने पंचवाने, यह पंक्ति किस कवि की है? ये अमीर खुसरो, बी विद्यापति, सी जयदेव, डी आशगु। इसका राइट ऑप्शन होगा बी विद्यापति। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जीवन काल इनमें से क्या है? ये 1200 से 1300 ईस्वी, बी 1200 से 50 से 1350, सी 1255 से 1324, डी 1248 से 1320। इसका राइट ऑप्शन होगा सी 1255 से 1324। अगला क्वेश्चन, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? ये शैव, बी वैष्णव, सी सूफी, डी शाक्त। इसका राइट ऑप्शन होगा ये। अगला क्वेश्चन, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? ये राजा जय सिंह, बी राजा शिव सिंह, सी राजा हिम्मत सिंह, डी राजा भानु प्रताप सिंह। इसका राइट ऑप्शन है बी राजा शिव सिंह के दरबारी कवि विद्यापति थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से धनपाल की रचना कौन सी है? ये ढोला मारूदा दुहा, बी परमात्म प्रकाश, सी भविष्य सत्य कहा, डी महापुराण। इसका राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है, कुशल लाभ कौन थे? ये वीर गाथा काव्य के कवि, सी ढोला मारूरा दुहा के रचयिता, सी एक जैन कवि, डी रामकथा के कवि। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये शिव सिंह सेगर, बी सर जॉर्ज ग्रियर्सन, सी गारसा दा तासी, डी मिश्र बंधु। इसका राइट ऑप्शन होगा सी गारसा दा तासी। अगला क्वेश्चन है, भविष्यत कहा के रचयिता का नाम बताइए। ये स्वयंभू, सी बी धनपाल, सी पुष्पदत्त, डी सरहप्पा। इसका राइट ऑप्शन होगा बी धनपाल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालानुक्रम कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? ये जॉर्ज ग्रियर्सन, बी मिश्र बंधु, सी शिव सिंह सेगर, डी गारसा दा तासी। इसका राइट ऑप्शन होगा ये जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन, इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण में सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? ए अब्दुल रहमान, बी अमीर खुसरो, सी स्वयंभू, डी पुष्पदत्त। इसका राइट ऑप्शन होगा ये अमीर खुसरो, बी अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। ए दलपत विजय, बी नरपत विजय, सी नाल सिंह, डी मधुकर भट्ट। इसका राइट ऑप्शन होगा बी नरपत नाल। अगला क्वेश्चन,
अपभ्रंश में राम की चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? ये बी, सी, डी। इसका राइट ऑप्शन होगा ये पाउमचरित। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिश्वर ठाकुर की कृति कौन सी है? इसमें बतानी है कि उनकी कृति कौन सी है। इसका ऑप्शन सही है सी, वर्ण रत्नाकर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार कौन है? ए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, बी, रामचंद्र शुक्ल, सी, डॉक्टर नागेंद्र, डी, रामकुमार वर्मा। इसका राइट ऑप्शन होगा ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णकाचार का रचनाकाल क्या है? ये 1900, बी, ये 900, बी 920, सी 923, डी 933। इसका राइट ऑप्शन होगा डी 933। अगला क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? ए, रसायन, बी, रासक, सी, रास, डी, रसिक। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, रासक। अगला क्वेश्चन, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? ये अमीर खुसरो, बी, चंदवरदाई, सी, विद्यापति, डी, स्वयंभू। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, विद्यापति जी को। अगला क्वेश्चन, हिंदी के उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजक साहित्य की रचना आदिकाल में की? ये चंदवरदाई, बी, विद्यापति, सी, अमीर खुसरो, डी, राम सिंह। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आदिकाल का प्रारंभ कब से मानते हैं? ए, 1800, बी, 1857, सी, 1900, डी, 1750। इसका राइट ऑप्शन होगा 1857 से डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया? इसमें नहीं दिया गया। ए, आदिकाल, बी, चारणकाल, सी, सिद्ध सामंत युग, डी, रीतिकाल। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, रीतिकाल। ये नाम नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राहुल संस्कृतायन की हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? ये लुइपा, बी, सरहप्पा, सी, शालिभद्र, डी, चंदवरदाई। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, सरहप्पा, सरहप्पाद। अगला क्वेश्चन, सरहपाद का समय संस्कृतायन जी के अनुसार क्या है? ये 7वीं सदी, बी, 10वीं सदी, सी, 13वीं सदी, डी, 4वीं सदी। इसका राइट ऑप्शन होगा ये 7वीं सदी। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? ये बी, सी, डी। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, स्वर्णकाचार। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णकाचार के रचयिता कौन है? ये देवसेन, बी, धनपाल, सी, राम सिंह, डी, जोइंद। इसका राइट ऑप्शन होगा ये देवसेन। अगला क्वेश्चन है, जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? ए, बीसलदेव रासो, बी, हुमायूं रासो, सी, परमाल रासो, डी, पृथ्वीराज रासो। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, परमाल रासो। अगला क्वेश्चन, आल्हाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? ये परमाल रासो, बी, पृथ्वीराज रासो, सी, हुमायूं रासो, डी, हमीर रासो।
इसका राइट ऑप्शन जो है परमाल रासो अल्लाखंड रचना का लोकप्रिय नाम है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? ए प्रमाणित, बी अप्रमाणित, सी अर्ध प्रमाणित, डी जाली ग्रंथ। इसका राइट ऑप्शन होगा सी अर्ध प्रमाणित। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, KBS TGT 2013 में आया है। अगला क्वेश्चन है, बीसल देव रासो का प्रधान रस क्या है? ये वीर रस, बी शांत रस, सी श्रृंगार रस, डी करुण रस। इसका राइट ऑप्शन होगा सी श्रृंगार रस। बीसल देव रासो का प्रधान रस है। अगला क्वेश्चन, इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ये बीसल देव रासो, बी कुमार रासो, सी परमार रासो, डी पृथ्वीराज रासो। इसका राइट ऑप्शन होगा डी पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के बृहत रूपांतर में हिंदी में कुल कितने वर्ग हैं? 30, 36, 47, 69। इसका राइट ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन, रासो शब्द की व्युत्पत्ति की व्युत्पत्ति रामायण से हुई है, बी रासो की व्युत्पत्ति रास से हुई है, सी रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की? ये चंद्रवरदाई, बी विद्यापति, सी अमीर खुसरो, डी गोरखनाथ। इसका राइट ऑप्शन होगा सी अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन है, गोरखबानी के संप्रदाय कौन है? ये माता प्रसाद गुप्त, बी वासुदेव शरण अग्रवाल, सी श्याम सुंदर दास, डी पीताम्बर दत्त बड़थवाल। इसका राइट ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से सही कथन कौन सा है? ये अधिकांश रासो काव्य प्रमाणित हैं, बी अधिकांश रासो काव्य अप्रमाणित हैं, सी बीसल देव रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ हैं, सी पृथ्वीराज रासो में वीर रस की प्रधानता है। इसका ऑप्शन सही है सी बीसल देव रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ। इसमें वीर रस की प्रधानता बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये 38, बी 47, सी 84, डी 64। इसका राइट ऑप्शन होगा सी सिद्धों की संख्या जो है 84 है। अगला क्वेश्चन, सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है? ये 4वीं सदी, बी 7वीं से 8वीं सदी, डी 10वीं सदी, डी 12वीं सदी। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? ये नाथ समुदाय, बी जैन संप्रदाय, सी सिद्ध संप्रदाय, डी इनमें से नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा सी सिद्ध संप्रदाय में नारी निंदा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अगला क्वेश्चन है, इनमें से नाथ संप्रदाय में मिलता है? ए गुरु महिमा, बी नारी निंदा, सी इंद्रिय निग्रह, डी गृहस्थों का आदर। इसका राइट ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ये जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी विद्यापत, सी ज्योतिषर ठाकुर, डी स्वयंभू। इसका राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है,
ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? ए डिंगल, बी पिंगल, सी अवहट, डी शोरसैनी। इसका राइट ऑप्शन होगा बी पिंगल। राजस्थान वाला डिंगल था और ब्रजभाषा का पिंगल है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? इसमें नहीं है पूछा गया है। ये प्रकृत पेंगलम, बी खुसरो की पहेलियां, सी विद्यापत पद्मावली, डी पद्मावत। इसका राइट ऑप्शन होगा डी पद्मावत। अगला क्वेश्चन, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? ए अपभ्रंश, बी बंगला, सी मैथिली, सी मगही। इसका राइट ऑप्शन होगा सी मैथिली। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? ये खुसरो, बी विद्यापति, सी स्वयंभू, डी चंद्रवरदाई। इसका राइट ऑप्शन होगा ए खुसरो। अगला क्वेश्चन, इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? ये स्वयंभू, बी धनपाल, सी जो इंदु, डी विद्यापति। इसका राइट ऑप्शन होगा डी विद्यापति। अगला क्वेश्चन है, निम्न इतिहास ग्रंथों को इनके प्रकाश वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आरोही क्रम में लगाया गया है। इसका आंसर सी। काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें पहले मिस्र बंधु विनोद, उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इसे भी व्यवस्थित क्रम में लगाना है। निम्न रचनाओं को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको भी व्यवस्थित ढंग से लगाना है। इसका ऑप्शन जो सही है पहला ही है, पौमचर्यू, महापुराण, ढोला मारू दादूहा, संदेश दासक। ये सही है। अगला क्वेश्चन है, इसे भी क्रम में लगाने हैं। इसका ऑप्शन सही है बी, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति, उसके बाद कबीर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सिद्धों को आरोही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें सिद्धों के बारे में बताया गया है, उसको भी आरोही क्रम में लगाना है। इसका ऑप्शन सही है ए, सरहप्पा, सबरप्पा, कंडपा, डोम्पिया। इसका ऑप्शन सही है ए। अब इसे निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के आधार पर सुमेलित कीजिए। अब इसका सुमेलित करना है। इसका ऑप्शन सही होगा बी। बी में इसका ऑप्शन सही है। ऐसे दिया गया है, ऑप्शन इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिता के साथ सुमेलित कीजिए। उनके रचयिता कौन है, इसे सुमेलित करना है। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन इसका सही है सी। आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वे कौन से क्वेश्चन है? 70 नंबर का क्वेश्चन है। इसे ही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका ऑप्शन सही है बी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। अब इसे कोड में लगाना है। इसका ऑप्शन सही है बी। इसको देख के इसका आंसर लगाइए। से पहले का है वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी चारणकाल राम कुमार वर्मा, डी सिद्ध सामंतकाल राहु संस्कृतायन। अगला क्वेश्चन है, इन पत्रिकाओं को प्रकाशन वर्ष काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका ऑप्शन सही है डी, पहले सरस्वती पत्रिका, उसके बाद इंदु, उसके बाद माधुरी, उसके बाद हंस। ये हमारे 72 क्वेश्चन हुए। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा। और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल कैरियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।